मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया है उसमें या तो आप साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर घर बैठकर अपने आप इस फॉर्म को फिल करके सकते हैं लैपटॉप या फ़ोन के द्वारा। लेकिन जब ऑफलाइन फॉर्म की बात आती है तो फॉर्म को सही तरह से फिल कर स्कूल में जमा करना होता है, जिसके लिए हमें सारे डॉक्यूमेंटों को लेकर स्कूल में सबमिट कराने होते हैं। तो आज हम आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने का सही तरीका बताएंगे और फॉर्म को भरने के टाइम क्या क्या कमियां आती है, दिक्कतें आती है, उसको भी बताएंगे। और डॉक्यूमेंट में आइए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म है। आइए देखते हैं ये कैसे फिल किया जाता है। कैटेगरी में यहाँ पे SC SC OBC जो भी है वो आप कैटेगरी आएगी। यहाँ पे बच्चे की एक फोटो आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कक्षा क्लास आएगा, क्लास कौन सी क्लास के लिए चाहिए। यहाँ पे क्या नेम ऑफ चाइल्ड ऑफ इन फुल इन कैपिटल लेटर। कई लोग क्या करते हैं इसको स्मॉल लेटर में भर देते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं चलेगा, कैपिटल लेटर में ही भरना होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा वो। अगर आप इसे कैपिटल लेटर में नहीं भरेंगे तो वहाँ पे जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं स्टाफ वाले वो यहाँ पे इसे रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो इसे मेरा मानना तो यही से आप कैपिटल लेटर में भरे, और जहाँ जहाँ यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा हो तो वहाँ वहाँ कैपिटल लेटर में लिखे। अगर कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं तो जहाँ पे ये लिखा है वहां पे जरूर बढ़े, ठीक है। ये लिंग है, सेक्स है, पुरुष है या मेल है, स्त्री या फीमेल है, और ये थर्ड जेंडर है, ठीक है। जन्म तिथि, बच्चे की क्या जन्म तिथि है, ठीक है, पूरी लिखनी है, और ये वर्ड में भी लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एज के अनुसार लिखना है, डेट भरनी है, ईयर भरना है, डे भरना है, ठीक है। बच्चे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है उसका ये यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। सबसे मेन ये है चौथा वाला, कैटेगरी वाला, ठीक है। ये जो कैटेगरी है ये आपको संभाल के भरनी होती है। जैसे हम क्या बात करते हैं जनरल की, जनरल वाले के लिए कोई कैटेगरी एरिया नहीं होता, इसमें सिर्फ रैंक के हिसाब से या मतलब जो भी नंबर के हिसाब से यहाँ पे फिल किया जाता है, सीट के हिसाब से। लेकिन जब SC की बात आती है तो SC में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यहीं ऐसे ही ST होता है, यहीं ऐसे OBC होता है, EWS होता है, BPL होता है, और ये एबल्ड के लिए होता है, और ये SG चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोग यही गलती कर देते हैं। उनको ऑफलाइन फॉर्म करने से पहले वो यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ये यहाँ पे टिक लगा देते हैं SC के वाले पे। चलिए SC सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता, लेकिन यहाँ टिक लगा देते हैं, और वो जब सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका SC सर्टिफिकेट बना नहीं होता। और मेन मुद्दे की बात ये है कि वो कई बार ये बोलते हैं कि हमारा हमने अप्लाई किया हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला हुआ है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मिला हुआ है तो वहाँ पे वो नहीं लेते हैं, वो वहाँ पे जब भी सबमिट करते हैं जब आपके पास SC का सर्टिफिकेट हो। लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उन्हें एक लिखित में आप दे सके कि हमारा SC का सर्टिफिकेट बनने वाला है, इतने दिनों में बन जाएगा, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो उस केस में वो वहां पे सबमिट कर सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार। नहीं तो अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर में चढ़ाएंगे ही नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे, बाहर के बाहर ही कर देंगे। ऐसी सिचुएशन SC में है, ऐसी सिचुएशन OBC में है, ऐसी EWS वाले में है। इनकम वाला इनकम सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट वगैरह कुछ देखते हैं। अगर आपने नहीं बनवा रखा तो आप, और रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, तो उसको आप एक एप्लीकेशन में लिख के दे सकते हैं कि हमारा आने वाला है। ऐसे ही BPL कार्ड में है, और ऐसे ही इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का। अगर बच्चा एबल्ड है तो इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। और इस कैटेगरी के लिए, SG चाइल्ड के लिए, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, माता पिता का विवरण, ठीक है, डिटेल्स ऑफ मदर मदर पेरेंट्स, ठीक है।
ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नाम स्पष्ट शब्दों में, नेम इन कैपिटल। माता और पिता, नेम जो डालना है वो कैपिटल में ही डालना है, कोई ऐसा नहीं है कि स्मॉल में डाल दीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको कैपिटल लिखा लेटर दिखे वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। मेरा कहना आपसे ये है कि आपको कैपिटल लेटर में ही भरें आप इस फॉर्म को। ठीक है, नेशनलिटी यहाँ पे आप भरेंगे। ठीक है, व्यवसाय, ये व्यवसाय जब आप यहाँ पे भरेंगे तो जो मदर की व्यवसाय होएगी वो इसमें हाउस वाइफ होएगी। ठीक है, और जो अगर वर्क भी करते हैं तो प्राइवेट है, फिर यहाँ पे फादर की प्राइवेट वर्कर। ठीक है, और ये नेम ऑफ ऑफिस, फुल एड्रेस। ठीक है, आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। ठीक है, अगर है तो भर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कहाँ जॉब करते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस है, यहाँ पे आप रेजिडेंशियल एड्रेस भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस आपको भरना है, कितना किलोमीटर आपके घर से और स्कूल तक का कितना किलोमीटर है। यहाँ पे मूल वेतन, अगर आप ईयरली मूल वेतन भर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सर ये आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी, माता पिता की जो कैटेगरी होगी वही बच्चे की होती है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड अगर आप देना चाहते हो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये डेट है और ये यहाँ पे सिग्नेचर है और फुल नेम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट, ये जो है ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है। और आगे चलते हैं, ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट वालों के लिए है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट वालों के लिए। तो आपको आपको इनमें से कुछ नहीं भरना, सिर्फ ये ही फॉर्म फिल करना है, लेकिन इसे तरीके से फिल करिए। और इसके जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें एक एप्लीकेशन लिख के आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और सर्टिफिकेट आने वाला है, तो उस केस में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो उसकी हर एक कॉपी होनी चाहिए और उस पर साइन होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट पे साइन होना चाहिए, मदर और फादर दोनों का, बच्चे की जन्मपत्री होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में जो नाम है वही नाम डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर वो नाम नहीं हुआ तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, वो वहाँ पे फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपका, वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर मदर का एक किसी डॉक्यूमेंट में अलग नाम है और दूसरा फादर का किसी डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस देखने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।